मेराज आलम अभी 10 साल से जनप्रतिनिधि है। वर्तमान में खुटाना के वो प्रमुख भी हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि लोग जनप्रतिनिधि को ही वोट देंगे और उनकी समस्या उसकी सारी बात हाउस में जनप्रतिनिधि जो गुजरे हैं वही उस बात को जानते हैं और वही उठावेंगे। इसलिए मेराज आलम को सारे प्रतिनिधि से ज़्यादा मत मिलेगा और वो जीतेंगे। खास करके मधुबनी जिला में मोहम्मद मेराज को इसलिए भेजा गया है जो अति पिछड़ा कोटा से और रैन बरादरी से आते हैं। नमस्कार, बिहार के नंबर 1 चैनल मिथिला दस्तक के धाकर न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम मधुबनी हवाई अड्डा पर पहुंचे हैं। आज राजद समर्थित एमएलसी उम्मीदवार मेराज आलम जी का आज यहां जनसभा था, जहां तेजस्वी यादव जी मंच को संबोधन करने के लिए आए थे, तो वहीं मधुबनी के कोने कोने से जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। आज के इस सभा में क्यों आए हैं और राजद के जो उम्मीदवार मेराज आलम जी हैं इस बार किस प्रकार की उम्मीदवारी देने वाले हैं, तो आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं जनप्रतिनिधियों के बीच जो इस बार के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जीत कर आए हैं। तो आइए हम आपको बारी बारी से बात करवाते हैं। प्रखंड अंधराठारी के राजद प्रखंड अध्यक्ष से हम आपको बात करवाते हैं, मोहम्मद कमरुजमा जी से, जो इस बार के चुनाव में मेराज आलम जी को किस प्रकार की प्रतिद्वंदी मिलने वाली है, या कहें कि इस बार अपने प्रतिद्वंदियों को किस प्रकार से पटखानी देने वाले हैं। सबसे पहले मेराज आलम जो है ना महागठबंधन का उम्मीदवार है। महागठबंधन में अति पिछड़ा का उम्मीदवार है। मेराज आलम पहला उम्मीदवार है मधुबनी जिला में जो जनप्रतिनिधि में से उसको उम्मीदवारी मिला है और उम्मीदवार बने हैं। बैकग्राउंड कहीं पहले से ऐसा रह नहीं रहा है जो पहले कभी जनप्रतिनिधि का उम्मीदवार नहीं हुआ है। पहले बार इस बार मेराज आलम जनप्रतिनिधि का उम्मीदवार है और जनप्रतिनिधि ही उसको वोट डालेंगे। और दूसरी बात यह है कि मेराज आलम जनप्रतिनिधि का उम्मीदवार है और जनप्रतिनिधि ही उसको वोट डालेंगे। और दूसरी बात यह है कि मेराज आलम अभी 10 साल से जनप्रतिनिधि है। वर्तमान में खुटाना के वो प्रमुख भी हैं। इसलिए जनप्रतिनिधि लोग जनप्रतिनिधि को ही वोट देंगे और उनकी समस्या उसकी सारी बात हाउस में जनप्रतिनिधि जो गुजरे हैं वही उस बात को जानते हैं और वही उठावेंगे। इसलिए मेराज आलम को सारे प्रतिनिधि से ज़्यादा मत मिलेगा और वो जीतेंगे। जिस प्रकार से कुछ दिनों से देखें कि सोशल मीडिया में कन्फ्यूजन रहा है कि राजद में 2 उम्मीदवार हो रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन आज क्लियर होने के लिए शायद तेजस्वी जी आए क्या? क्लियर होने के लिए भी आए थे और वो नामांकन में मेराज का आज नामांकन था, उसमें भी वो सम्मिलित हुए। और दूसरी बात है वो क्लियर भी कर दिया। जैसे आम पब्लिक क्लियर नहीं थे वोटर, लेकिन कार्यकर्ता आरजेडी के क्लियर थे कि इस बार जो है मेरा गुलाब यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया और भविष्य के लिए भी निष्कासित कर दिया। उसको कभी भी भविष्य में नहीं रखेगा। तो बात करवाते हैं पूर्व जिला पार्षद जी से, हरिमोहन मंडल जी हैं, और इस बार मेराज आलम जी को राजद से समर्थित जो उम्मीदवार बने हैं इस बार के चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में मेराज आलम जी किस स्तर के उम्मीदवार हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को किस प्रकार से पटखानी देने वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम यह आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जो मोहम्मद मेराज आलम आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का कैंडिडेट है और राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिन किसी को अपना प्रतिनिधित्व बना करके जिस क्षेत्र में भेजे हैं, और वह खास करके मधुबनी जिला में मोहम्मद मेराज को इसलिए भेजा गया है जो अति पिछड़ा कोटा से और रैन बरादरी से आते हैं। और मुझे यकीन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जो आज जो प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हवाई अड्डा के प्रांगण में नामांकन भरने के समय में जो आए हुए थे, इससे आज पूरे जिला में कार्यकर्ता तो समझ गए थे, टीवी के माध्यम से, समाज पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से। अपन परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम महेंद्र राय, घर अंधराठारी, दक्षिण पंचायत, राजद के कार्यकर्ता। साथ में मेराज आलम साहब को इस बार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी द्वारा
जो चयन किया गया है वह बहुत अति सुंदर है। अति पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट है और अति पिछड़ा वर्ग इस बार दिखाएंगे अपना ताकत। जो हम लोगों का भी कैंडिडेट आवे, जीत के जाए और अपना हक जनता को वहाँ बोल के दिलावें, जिससे अति पिछड़ा का उत्थान हो सके। मेहराज आलम इसमें सबसे आगे रहेंगे, नवयुवक हैं और सब कोई मिल के इस बार चाह रहे हैं जो मेहराज आलम साहब को बनावें। और हम सर से परिचय लेंगे जो इस बार के उम्मीदवारी जो मेहराज आलम जी राजद समर्थित बने हैं। तो राजद समर्थित उम्मीदवार तो हैं, लेकिन एक तरफ जो झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव जी हैं, तो ऐसे में अपने धर्मपत्नी को दे रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन लोगों के जो बीच है, तो ये कन्फ्यूजन आज दूर हुई है कि नहीं हुई है? परिचय दे दीजिए सर। मेरा नाम जयवीर यादव, अंधराठाढ़ी प्रखंड राजद पूर्व प्रखंड अध्यक्ष। मेरा कहना है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने मधुबनी ज़िला में जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं मेहराज आलम साहब, उनको उम्मीदवारी जो दिए हैं मधुबनी ज़िला के लिए बहुत सोच समझ करके ठोक ठठा करके दिए हैं, जिसके लिए हमारे यहाँ के जो अभी से जो जनप्रतिनिधियों में जो माहौल है उससे हमें प्रतीत होता है कि निश्चित ही मेहराज आलम साहब विजयी होंगे। इससे पूर्व जैसे हमारे गुलाब जी के पत्नी के बारे में जो वे भी निर्दलीय रूप में उम्मीदवारी दी है, जो पहले राजद में ही थे और उनकी बचिया का जो समर्थन था राजद का ही समर्थन से उन्होंने कामयाबी हुई है। और इस दल विरोधी काम करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी ने बहुत ही ठोस सोच समझ करके उनको पार्टी से निष्कासित किया है। जो दल का जो निर्णय है उसके साथ जो भी कार्य करता है गद्दारी करे उसको हम दल में रहने के लायक नहीं है। तो इससे हम लोगों को बहुत उम्मीद जगी है। जो हम लोग क्षेत्र में घूरे हैं वो माहौल हमारे राजद के प्रत्याशी मेहराज आलम के पक्ष में चल रहा है। इससे पूर्व जो माहौल था उसमें वर्तमान में अभी बहुत परिवर्तन हुआ है और अग्रसर दिन प्रतिदिन बढ़त चल रही है। तो मान के चला जाए कि जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई है। हाँ, कन्फ्यूजन पूरे दूर हो गई है।